गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं के लिए लाई हूँ क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जब किसी चीज़ की वैल्यू हो और यूटिलिटी हो तो वो चीज़ रिसोर्स कहलाने लग जाती। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी, कोई भी थिंग अगर उसकी कोई वैल्यू हो और कोई यूटिलिटी हो तो वो चीज़ एक रिसोर्स कहलाने लग जाती है। सो नाउ व्हाट इज़ वैल्यू एंड व्हाट इज़ यूटिलिटी, चलो जानते हैं। सो वैल्यू तो भाई हम सबको पता है, यूटिलिटी तो हम सबको पता है। यूटिलिटी का अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो मतलब यूजेबिलिटी या फिर यूजफुलनेस। यूटिलिटी को अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो इट्स यूजफुलनेस। सो यूजफुलनेस मतलब कोई भी चीज़ अगर यूज़ में आ रही है तो वो एक रिसोर्स होगी। और ना व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू मतलब कीमत। बोलते हैं ना इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, इस चीज़ की इतनी कीमत है, इस चीज़ की इतनी वर्थ है। सो वैल्यू 2-3 तरीके की होती हैं, लेकिन इस बुक में हमें दे रखा है अबाउट इकोनॉमिकल वैल्यू। ना व्हाट इज इकोनॉमिकल वैल्यू? जब किसी भी चीज़ को पैसे देकर ख़रीदा जाता है तो उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू जाती है। जैसे कि मेटल्स या फिर कोई भी चीज़ जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आपकी दादी जी की कोई भी होम रेमेडी है, आज उसकी कोई कीमत नहीं है, आज आप बाज़ार में नहीं बेच रहे, उसकी कोई कीमत नहीं है। बट अगर आप उसे पेटेंट राइट दिलवा दो एंड कल अगर वो किसी दुकान पे बिकने लग जाए और उसके पैसे मिले तो उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू है, उसकी एक इकोनॉमिकल वर्थ है। ओके नाउ अब आप सोचोगे व्हाट इज पेटेंट राइट्स? सो पेटेंट राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। मतलब सपोज मैंने आज एक एक्स नाम का एक फ़ोन खरीदा, आज मैंने एक एक्स नाम का फ़ोन बनाया, है ना। आज मैंने फ़ोन बनाया अच्छा सा बड़ा, मतलब सो अब मेरे को इसे बेचना है बाज़ार में। सो मैं क्या करूँगी, पहले मैं गवर्नमेंट से पेटेंट राइट्स लगवाऊंगी कि मेरी आइडिया को, मेरे इन्वेंशन को, मेरे फ़ोन को कोई ऐसा कोई नकली माल नहीं बना सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। नोबडी कैन कॉपी, और कॉपी किया तो फिर जेल जाएगा। ओके सो दीज आर द पेटेंट राइट्स कि अब आप बेच सकते हो, मेरे माल को कोई कॉपी कर नहीं सकता। सो दिस इज व्हाट पेटेंट राइट इज। सो नाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 थिंग्स जो किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बना देती है। फॉर एग्जाम्पल आप औरंगज़ेब के टाइम पे कभी सोच सकते थे, लाइक औरंगज़ेब के टाइम पे हवा चल रही है ज़ोर ज़ोर से, तो औरंगज़ेब क्या बोलता, अरे यार इस हवा के पास कोई काम नहीं है, बस चलती रहती, किसी काम की तो है नहीं ये। बट अब आ जाते हैं हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं। अब जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो हवा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई? हवा हमारे लिए एक रिसोर्स है। अब हवा हमारे लिए रिसोर्स क्यों है? हवा हमारे लिए रिसोर्स इसलिए है क्योंकि आपने विंडमिल्स देखे, विंडमिल्स जगह जगह पे ऐसे करके विंडमिल्स लगे रहते हैं, वैसे घूमते रहते हैं धीरे धीरे। वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो हवा से अब तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हवा अब हमारे लिए कितनी यूजफुल हो गई। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ही 2 चीज़ें हैं। टाइम पहले पुराना था और अब नया हो चुका है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदली। पहले मशीन इतनी नहीं थी हमारे पास, अब मशीन्स हमारे पास कितनी आ चुकी हैं। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदले वैसे वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, उस टाइम हवा एक ऑब्जेक्ट था, उस टाइम हवा एक सब्सटेंस थी, बट अब हमारे लिए वो एक रिसोर्स है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ही 2 चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट से एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। और हाँ, एक तो हमने बात कर ली इकोनॉमिकल वैल्यू की।
और एक होती है इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू मतलब एक सपोज इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दे रहा है, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है, उसे आप देख रहे हो और देखते जा रहे हो, या फिर कोई सुरीली आवाज़ आप सुन रहे हो सुनते जा रहे हो। सो वो उसकी एक इमोशनल कीमत है, उसकी एक इमोशनल वर्थ है। उसके कोई पैसे नहीं ले रहा, अच्छा भाई आपने 2 मिनट एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखा, चलो पैसे निकालो। जैसे अपनी बुक में भी एग्जाम्पल लिखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि पहले हम पानी एक ऑब्जेक्ट था, बट अब वो एक रिसोर्स बन चुका है, बिकॉज अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम हवा से इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं कन्वर्ट, वैसे ही पानी से भी कर सकते हैं। देन types of resources. There are few types of resources. There are only 3 types of resources. First is natural resource, second is human resource, and third is human made resource. Okay, so let's talk about natural resource in detail. So natural resources वो resources होते हैं जिनको मच मॉडिफिकेशन के बिना ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं करते और सीधे नेचर से उठाते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे कि हवा को मॉडिफाई तो नहीं करते ना, कि हवा में हमने कलर डाला या हवा में हमने कुछ केमिकल्स डाले फिर ही हम ब्रीथ कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। वाटर के अंदर भी हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, जो रिवर्स एंड लेक्स का है वही पी रहे हैं। सॉइल के अंदर भी कि भाई सॉइल में हम ये डालेंगे तभी सॉइल काम का है, नहीं तो वो किसी काम का नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेम वे मिनरल्स ये सब नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि इन्हें ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बिना यूज़ किया जाता है। सो मैनी, और ये सीधे नेचर से मिलते हैं हमें। सो मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स। कुछ तो है फ्री गिफ्ट्स कि भगवान ने दे दिए, चलो बालकों हमने तुम्हें गिफ्ट दिया है। कौन से जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गई। ये सब हम जो करते हैं ना, पेड़ काटते हैं और ये सब करते हैं, तो ऐसा नहीं हम ज़्यादा सनलाइट लेंगे तो सनलाइट ख़त्म हो जाएगी, या फिर ज़्यादा एयर ब्रीथ करेंगे तो एयर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ है जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि सॉइल हो गया, उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ से फ़र्क पड़ता है। जो ह्यूमन्स ये सब कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उन सब से फ़र्क पड़ता है। 2 तरीके के हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज देखे कि भाई जिन्हें इफेक्ट नहीं पड़ता, जिन्हें पड़ता है। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड ऑन द लेवल ऑफ ओरिजिन, थर्ड स्टॉक, एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। गाइज आई नो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा क्या कितनी टाइप्स एंड एवरीथिंग। इसलिए मैंने एक आपको अच्छे से एक बार फ्लो चार्ट बना के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रिसोर्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशंस नहीं है, वो इधर ही स्टॉप हो चुके हैं। बट नेचुरल रिसोर्सेज के फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। दे आर डिवाइडेड ऑन 4 बेसिस: ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हर एक के बेसिस पे वो और फर्दर डिवाइड हो चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आर एक्चुअल एंड पोटेंशियल, then on the basis of stock it's renewable and non-renewable, then on the basis of origin it's biotic, abiotic, and then on the level of distribution it's ubiquitous and localized। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वो डेवलप्ड होगा। नेचुरल रिसोर्स के फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वी नो देयर आर 2 टाइप्स। हमें वर्ड से पता चल रहा है, डेवलपमेंट वर्ड से, कि यहाँ पे यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की। जब हम देखते हैं 2 टाइप के रिसोर्स ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, दैट आर एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें हमें पता है कि हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। वी नो हाउ टू यूज देम, how we can use them।
और हमें इनकी क्वांटिटी भी पता है कि पूरे अर्थ पे उनकी कितनी क्वांटिटी है। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें नहीं पता कि हाउ टू यूज देम। वी डोंट नो हाउ टू यूज देम, हमें कैसे यूज करना है। एंड हमें ये भी नहीं पता कि पूरे अर्थ पे वो रिसोर्स कैसे मिलता है, कितने क्वांटिटी में मिलता है। बट अभी हमें नहीं पता कि हमें उसे कैसे यूज करना है, अभी नहीं पता हमें कि उसे वो पूरी अर्थ में कोई कितनी क्वांटिटी में मिलता है। बट हमने पढ़ा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती हैं। सो हो सकता है फ्यूचर जनरेशन्स को पता हो, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो एक एक्चुअल रिसोर्स बन जाए। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में यूरेनियम, सो हमारे जो लद्दाख है उसमें यूरेनियम मिलता है। सो ये जो यूरेनियम है अभी हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स है, वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। बट हो सकता है फ्यूचर जनरेशन्स को पता हो हाउ टू यूज इट। फॉर एग्जाम्पल अकबर बीरबल या फिर औरंगजेब के टाइम पे हवा जो थी वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, अभी उन्हें नहीं पता उन्हें कैसे यूज करना है, बट फ्यूचर जनरेशन्स को पता है। ओके वैसे ही हमारे लिए अभी हवा एक एक्चुअल रिसोर्स है, बिकॉज वी नो हाउ टू यूज इट, वी नो कि वो कितनी क्वांटिटी में है, दैट्स अनलिमिटेड। सो नेक्स्ट, सो हमने ये तो देख लिया ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सो नाउ लेट्स कम टू ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। सो व्हाट दी ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक सेज, स्टॉक से आप वो याद करो जेठालाल के जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना रामसन कंपनी के कुछ मोबाइल फोन्स आए हैं। सो उसने बोला स्टॉक के बारे में कि भाई स्टॉक तो पूरा है ना, चेक कर ले स्टॉक कितना है। उसने बागा को बोला कि देख ले स्टॉक कितना है। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कि भाई बागा ने बोला कि मेरे पास ना स्टॉक खत्म हो चुका है, बट मैं अगर कंपनी के ओनर से बात करूंगा तो मेरे पास वापस से और स्टॉक आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट रिन्यूएबल इज, कि हाँ ऐसा रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होता, वो रिन्यू होता रहता है, वो वापस आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वाटर। वाटर इवेपोरेशन के प्रोसेस से चला जाता है, बट कंडेंसेशन की प्रोसेस से, रेन की प्रोसेस पे धरती पे वापस भी आ जाता है। सो दिस इज व्हाट रिन्यूएबल, वो वापस रिन्यू हो जाता है, भर जाता है, वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। एंड नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार चले गए तो चले गए, फिर उन्हें वापस आने में करोड़ों साल लगेंगे, करोड़ों, और जैसे करोड़ों साल लगेंगे बट ह्यूमन लाइफ स्पैन सिर्फ इतने सालों का ही है, तो एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में तो वापस नहीं आते हैं, तो हम उन्हें बोल दे रहे हैं नॉन रिन्यूएबल, ना वापस आने वाले। बागा ने बोल दिया नहीं सेठ जी मेरे पास जो है वो खत्म हो चुका है, और अब तो हमारा जो, अगर हम डीलर से भी बात करेंगे रामसन कंपनी के, तो वो भी नहीं दे पाएगा अब तो हमको। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल जो वापस नहीं आ सकते। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, वो सालों करोड़ों साल लेते हैं टू कम बैक टू अर्थ। नाउ थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सो देर आर टू टाइप्स अगेन, बायोटिक एंड अबायोटिक। सो आप में से बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता बता देती हूँ। अबायोटिक मतलब लिविंग एंड सॉरी बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। सो कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स अगर वो लिविंग होता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर वो लिविंग होता है, तो हम उससे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक की कैटेगरी में डालते हैं। और कोई भी अगर रिसोर्स नॉन लिविंग होता है और नेचुरली लिया जाता है, तो उसे हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एबायोटिक के कैटेगरी में डालते हैं। Now fourth and the last and very easy, that is on the level of distribution. अब distribution से हमें पता चल रहा है कि उसके distribution की बात हो रही है, उसको कैसे कैसे बांटा गया है, इस चीज की बात हो रही है। So again it is categorized into two types, ubiquitous and localized. Now what is ubiquitous and what is localized? So ubiquitous वो चीजें होती हैं जो हर जगह मिलती है, धरती के हर पार्ट पे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एयर हो गई, एयर पूरी धरती पे मिलती है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे एयर नहीं होगी। सो दैट्स वाई इट्स अ यूबिक्विटस रिसोर्स।
बट जब हम बात करते हैं लोकलाइज की, लोकलाइज वो चीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलती है। सपोज ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में मिलती है, सो ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान में भी मिलेगी। सो इट्स अ लोकलाइज्ड रिसोर्स। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स समझ में आया होगा। और पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।